ट्यूटोरियल नंबर 104। इस ट्यूटोरियल पे हम होम ऑटोमेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ट्यूटोरियल 103 पे हमने ESP32 और ब्लिंक IoT के माध्यम से कुछ होम अप्लायंसेस को कंट्रोल किया था। इस ट्यूटोरियल पे हम उनके साथ साथ फैन स्पीड कंट्रोल भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट होंगे 1x4 स्विच कीपैड, ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड, डाई सॉलिड स्टेट रिले 5 एम्पियर। अगर आप ये SSR बनाना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल नंबर 80 की भांति आप बना सकते हैं। फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम 12 वोल्ट के रिले इस्तेमाल करेंगे, 817 ऑप्टो कपलर, BC337 NPN ट्रांजिस्टर। इसकी जगह आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1N4007 डायोड, 470 ओम रजिस्टर, 2.2 किलो ओम रजिस्टर। आउटपुट में हम बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ब होल्डर, 1 mm वायर और 5 स्टेप फैन रेगुलेटर। यहाँ पर हम 5 स्टेप फैन रेगुलेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। इस रेगुलेटर को हम पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं और इसके बाद इसमें लगे रोटरी स्विच को भी हम डिसोल्ड कर लेंगे। इसमें 1 पोल फोल्ड वे रोटरी स्विच लगा हुआ है, जिसके बैक साइड में टोटल 5 टर्मिनल हैं, जिसमें से पहला जो P टर्मिनल होगा वो कॉमन टर्मिनल होगा, फिर 1, 2, 3 और 4 टर्मिनल ओपन होंगे। हर रेगुलेशन में कॉमन टर्मिनल किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इसके बाद इसके PCB पे लगे कंपोनेंट को भी हम डिसोल्ड करके निकाल लेंगे, जिसमें पहला कंपोनेंट हमें मिलेगा 225J या 2.2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 400 वोल्ट। दूसरा कंपोनेंट होगा 335J या 3.3 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट कैपेसिटर। 2 पीस 2.2 ओम हाफ वाट के रजिस्टर होंगे और 2 पीस 220 किलो ओम क्वार्टर वाट के 2 रजिस्टर होंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 5 स्टेट फैन रेगुलेटर किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले AC सप्लाई का न्यूट्रल कनेक्शन हम फैन के साथ डायरेक्ट कर देंगे और फेस का कनेक्शन के बीच में एक स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम S3 है। इसके बाद इसी के पैरेलल पे एक स्विच S2 का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 335J कैपेसिटर और 2.2 ओम रजिस्टर सीरीज में होंगे और उन दोनों कंपोनेंट के बीच 220 किलो ओम का रजिस्टर पैरेलल पे इस प्रकार से लगा होगा। इसके बाद सेम एक स्विच होगा S1 और 225J कैपेसिटर जो कि 2.2 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में होंगे और 220 किलो ओम रजिस्टर उन दोनों से पैरेलल पे कनेक्ट होगा। इस प्रकार ये फैन रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें S1, S2 और S3 का काम रोटरी स्विच के माध्यम से होता है। जैसे ही हम S1 को ऑन करते हैं और बाकी दोनों स्विचें ऑफ होती है तो सर्किट कंप्लीट इस पाथ से होगा, जिससे फैन धीरे धीरे घूमने लगेगा, जो कि फर्स्ट स्पीड है। इसके बाद जब S2 ऑन होता है और S1 और S3 ऑफ होते हैं, उस केस में पाथ इस तरीके से कंप्लीट होगा और ये जो स्पीड होगा वो स्पीड 2 होगा। स्पीड 3 के लिए S1 और S2 दोनों ऑन होते हैं और दोनों सर्किट से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और S3 के ऑन होने पे यहाँ पर सर्किट डायरेक्ट हो जा रहा है, जिससे फैन को उसका फुल स्पीड मिलेगा।
यहाँ पर जो हमने S1, S2 और S3 लगा, उसकी जगह पे हम स्विचिंग के लिए 3 रिले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्यूटोरियल 103 पे हमने इस सर्किट का इस्तेमाल किया था। इसी सर्किट में हम रोटरी स्विच और रिले के लिए कनेक्शन ऐड ऑन करेंगे, जिसमें सबसे पहले रोटरी स्विच के पी टर्मिनल मीन्स कॉमन टर्मिनल को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। 1 का कनेक्शन D19 से होगा, 2 का कनेक्शन D21 से होगा, 3 का कनेक्शन D22 से होगा और D23 का कनेक्शन 4th टर्मिनल से होगा। इसके इस सिग्नल लाइन पे हम 10K का पुल अप रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। आप इन नॉर्मल रजिस्टर की जगह डायरेक्ट पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फैन स्पीड स्विचिंग के लिए हम 3 रिले का इस्तेमाल करेंगे। रिले स्विचिंग के लिए सबसे पहले हम ऑप्टो कपलर 817 का कनेक्शन करेंगे, जिसके पिन 2 को हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, सभी ऑप्टो कपलर के पिन 2 को, और फर्स्ट पिन को D26 के साथ कनेक्ट करेंगे। D25 का कनेक्शन सेकंड ऑप्टो कपलर के साथ होगा और D32 का कनेक्शन थर्ड ऑप्टो कपलर के फर्स्ट पिन के साथ कर देंगे, जो कि 470 ओम रजिस्टर के साथ होगा। ESP32 बोर्ड में और रिले के पावर सप्लाई के लिए फीमेल DC जैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम कनेक्ट करेंगे 7805 के साथ, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल को फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को सेकंड पिन के साथ। आउटपुट पिन का कनेक्शन ESP32 के VCC इन पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ पुट अप कर देंगे। ऑप्टो कपलर के पिन 4 को भी हम 12 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। रिले के स्विचिंग के लिए 3 NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर के बेस पिन को 2.2 किलो ओम के साथ ऑप्टो कपलर के थर्ड पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और इमीटर पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। रिले के क्वाल टर्मिनल पे हम एक एक डायोड कनेक्ट करेंगे और उसके एक एक टर्मिनल को हम 12 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन का कनेक्शन रिले के दूसरे क्वाइल और डायोड के साथ पैरेलल पे कर देंगे। इस प्रकार से रिले का DC कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद AC सप्लाई के फेस का कनेक्शन रिले के सभी कॉमन टर्मिनल के साथ कर देंगे। इसके बाद फैन रेगुलेटर सर्किट को इसमें पुट ऑफ कर देंगे, जिसमें थर्ड रिले को डायरेक्ट हम फैन के साथ कनेक्टेड होगा। सेकंड रिले में हम 3.3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सर्किट कनेक्ट होगा। रिले 1 में 2.2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्ट होगा। उसके बाद जो न्यूट्रल कनेक्शन होगा वो फैन के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 12 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए हम 12 वोल्ट 2 एम्पियर SMPS का इस्तेमाल करेंगे या एडाप्टर का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से इसका कनेक्शन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो PCB है और PCB का सॉफ्टवेयर आपको वीडियो के नीचे डिटेल बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप इस PCB को बनाने के लिए ट्यूटोरियल नंबर 19.1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप सबसे पहले प्रिंटिंग, PCB ड्रिलिंग और कंपोनेंट माउंट करके इस प्रकार से एक सर्किट हार्डवेयर तैयार कर सकते हैं, जो कि बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद हम ब्लिंक IoT वेब पे जाके वर्चुअल की तैयार करेंगे। अगर आपका अकाउंट यहाँ नहीं है तो आप साइन अप करके नया अकाउंट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू टेम्पलेट पे जाएंगे।
यहाँ पर हम नाम रख रहे हैं प्रवीण होम ऑटोमेशन पार्ट 2, हार्डवेयर ESP32, कनेक्शन टाइप होगा वाईफाई। डन। न्यू डेटा स्ट्रीम में सबसे पहले 4 स्विच के लिए हम क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम SSR1 फर्स्ट स्विच को दे रहे हैं, V1 से जो कनेक्टेड होगा। इसी प्रकार 3 और स्विच हम बनाएंगे। इसके बाद हम फैन रेगुलेटर के लिए डेटा स्ट्रीम तैयार करेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम 4 कर देंगे, क्योंकि हमें 4 स्टेप पे उसे रेगुलेट करवाना है। इसे सेव कर देंगे। फिर हम इसके लिए एक वेब डैशबोर्ड तैयार करते हैं। ये 4 स्विच और रेगुलेटर के लिए हम स्लाइडर स्विच तैयार करेंगे। इसके स्केल को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। स्विच 1 को हम SSR1 के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। सेव। इस तरीके से हमारा वर्चुअल की तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इसे डिवाइस सेट करेंगे। और इस प्रकार से ये हमको एक कोड जनरेट हो गया। हम इस कोड को कॉपी करके नो IDE पर ले आएंगे और इसकी जगह हम उस पूरे कोड को पेस्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पर आपको अपना वाईफाई का नेम और वाईफाई यहाँ पर आपको वाईफाई का पासवर्ड पुटअप करना है। और ये कोड आपको वीडियो के नीचे डिटेल बॉक्स में पूरा मिल जाएगा। इसके बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं। इतना होने के बाद हम बूट की को कुछ देर प्रेस करेंगे। और ये प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो गया है और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चेक करने के लिए फिर से यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ये ऑनलाइन हो चुका है और ये पूरी तरह से हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हो चुका है। वो हम ब्लिंक IoT एप्लीकेशन में भी सेट कर लेंगे। इसे एक्सेस करके भी देख सकते हैं।
आप अपने प्रोजेक्ट आइडिया या प्रॉब्लम मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं।